मैं पूरे देश में घूमता हूँ, इसके बावजूद रानी सती मंदिर का इतिहास मुझे पहली बार आज पता चला। रानी सती मंदिर का इतिहास क्या है ये पूरे देश को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जोर से बताइए जरा। और सबसे अच्छा तरीका क्या है बताना, उसको प्राइमरी के सिलेबस में डाल दीजिए। एक किताब बनाइए हमारे महान पूर्वज, उसमें सारे जितने हमारे महान राजा थे, हमारे महापुरुष थे, उनका डाल दीजिए कहानी। एक हमारी महान माताएं, उसमें रानी सती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चिन्नप्पा, ऐसे जितनी हमारी गार्गी, मैत्रेयी, जितनी हमारी महान माताएं थी उसकी डाल दीजिए। बच्चे को पता होगा पूरा इतिहास। प्राइमरी स्कूलिंग तो सब बच्चे करते हैं ना, तो सारे बच्चों को अगर बताना तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि स्कूल का सिलेबस ठीक कर दिया जाए। इसीलिए मैंने एक PIL फाइल किया जो कोर्ट में चल रही है। मैंने ये कहा है कि मुगल चले गए, तो जब मुगल चले गए तो मुगलों का मदरसा क्यों चल रहा है? अंग्रेज है कि चले गए? तो जब अंग्रेज चले गए तो उनका मैकाले स्कूल, उनका मिशनरी स्कूल, उनका मॉन्टेसरी स्कूल क्यों चल रहा है? देश आजाद हो गया ना, भारत बन गया ना, भारत का संविधान लागू हो गया ना, तो स्कूल में हमारी किताबें पढ़ाई जानी चाहिए, हमारे इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, हमारे महापुरुषों को पढ़ाना चाहिए, या बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी और विक्टोरिया को पढ़ाना चाहिए। तो बदलेगा कौन? ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूं। तो मैं जो कर सकता था वो मैं सुप्रीम कोर्ट से कर सकता हूं। आपको क्या करना है? आपको अपने सांसदों को पकड़ना है, अपने विधायकों को पकड़ना है, और जो सवाल मैं यहां करता हूं या जो सवाल मैं अपने वीडियोस में, अपने कार्यक्रमों में बोलता हूं, वो सारे सवाल उनसे पूछने शुरू करिए। उनसे पूछो कि भैया तुम्हें वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला जो मिलता है, तुम्हें मिलता किस लिए है? तुम्हें मिलता है गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार करने के लिए, तुम्हें मिलता है डॉक्टर हेडगेवार जी का सपना साकार करने के लिए। चलो इतना भी कहने में दिक्कत आ रही है तो कम से कम ये बोलो तुम्हें मिलता है भारत का संविधान लागू करने के लिए। किसी भी देश का संविधान उसी देश की संस्कृति को मजबूत करने के लिए होता है, विदेशी संस्कृति को नहीं।